मुरीदके के अंदर जो रात को खून की होली खेली गई, वहाँ लोगों ने अल्लाह रसूल का इनको वास्ते दिए, इनकी माओं का वास्ता दिया, किसी ने कोई परवाह न की और बेगुनाह लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। आज पूरा पंजाब देख रहा है कि जब भी इस जमात का हुक्मरान होता है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे जो आज वजीर आजम है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग शुरू हो गई। तो खून की होली पंजाब की गलियों में खेली जा रही है। पंजाब पूरे को बंद कर दिया गया है। आप यकीन करें, मैं जाती तौर पर एक शख्स को जानता हूं जो बड़ा सीरियस पेशेंट था और जो मोटरवे बंद होने की वजह से यहां ना पहुंच सका और उसका इंतकाल हो गया। नाबुदु व इय्याका नस्तईन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरे हाउस के मेंबर्स, स्पीकर साहब, मैं आप सब लोगों की तवज्जो बगैर किसी सियासी तफरीक के दिलाना चाहूंगा। आज पंजाब जल रहा है। आज पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इज एट इट्स वर्स्ट। वहां ये जो मुरीदके के अंदर जो रात को खून की होली खेली गई, वहां लोगों ने अल्लाह रसूल का इनको वास्ते दिए, इनकी माओं का वास्ता दिया, किसी ने कोई परवाह न की और बेगुनाह लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। आज पूरा पंजाब देख रहा है कि जब भी इस जमात का हुक्मरान होता है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे जो आज वजीर आजम है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग शुरू हो गई। तो खून की होली पंजाब की गलियों में खेली जा रही है। पंजाब पूरे को बंद कर दिया गया है। आप यकीन करें, मैं जाती तौर पर एक शख्स को जानता हूं जो बड़ा सीरियस पेशेंट था और जो मोटरवे बंद होने की वजह से यहां ना पहुंच सका और उसका इंतकाल हो गया। आज हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। हमारा किसी से सियासी इख्तलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन हमारे चेयरमैन ने हमें सिखाया है कि जहां मजलूमियत हो उसका साथ दिया जाए, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जिस मर्जी को ना हो। अभी इन्हीं हुक्मरानों की मॉडल टाउन के सानिया की बाज़गश्त खत्म नहीं हुई कि आप लोगों ने फिर एक मैसेकर बना दिया। आप लोगों ने ना सिर्फ इस पंजाब सूबे को की इकोनॉमी, लॉ एंड ऑर्डर, बल्कि आप इसको जो डार्क एजेस के अंधेरे की तरफ आप इसको फेंक रहे हैं। मैं यहां पर तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए आप लोगों ने जैसे भी इस हुकूमत में पहुंचे, आपने मैंडेट पर डाका मारा, आपने जिस तरीके से मर्जी हुकूमत बनाई, आज अवाम, पंजाब की अवाम आपकी तरफ देख रही है। आप पंजाब की अवाम हुक्मरानों की तरफ देख रही है, हमारी तरफ देख रही है, ट्रेजरी बेंचेस के साइड पर बैठे हुए एमपीएस की तरफ देख रही है कि खुदारा कोई तो है जो हमारी आवाज बने, कोई तो है जो पुरसाने हाल बने। इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से बेदर्दी के साथ, फस्तायत के साथ इस मुल्क को चलाया जा रहा है, निहायत ही काबिल एहतराम। ये जो आप लोगों ने जिस तरीके से पहले 9 मई के बाद से लेकर अब तक हमारे पार्टी वर्कर्स के घरों के अंदर चार दीवारी को पामाल करते हुए पुलिस को घुसाया, आज उसका अमल पंजाब की हर शहर, हर सड़क, हर गली के ऊपर है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। हमारा 93 वर्सेस 52 का जो मैंडेट है केपीके के अंदर, उसके ऊपर अब आपकी निगाह है। हमारा चीफ मिनिस्टर जो बन चुका है, उसको बहाना से, उसको लीगल तरीके से, उसको इसके अंदर अपना इस घुमन घेरी में डालकर आप वहां पर भी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। केपीके इज अ वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी क्रूशियल province for the
ये फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंट्री, खुदारा वहां रहम करें और जिसका वहां पर मेजॉरिटी है उसको हुकूमत बनाने दी जाए और उस हुकूमत के साथ तावन किया जाए। मैं स्पीकर साहब आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अपने मेंबरान को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का दिन जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपके बिल्स हैं, पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर बिल्स, उसको पेंडिंग करके खुदारा ये जो वाकया है पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो एक दाग लग रहा है, आज उसके ऊपर बहस की जाए। थैंक यू जी। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जनाब स्पीकर, मैं कुछ अपोजिशन लीडर साहब ने जो बात की, मैं भी यहाँ उस हवाले से बात करना चाहूँगा। इस वक्त पंजाब में जो ओवरऑल सिचुएशन है उससे पंजाब के लोग जो हैं, जो एक मजहबी जमात ने जिस तरह इस वक्त पंजाब में अपनी कार्रवाई जो ये शुरू की हुई है, उसकी वजह से पंजाब के लोग बहुत तंग हैं। इन्होंने ख़ुद ये कहा कि एक मरीज़ जो था वो मोटरवे से नहीं पहुंच सका हस्पताल तक, तो उसकी वजह से उसका इंतकाल हुआ। आज हम हुकूमत पंजाब की जानिब से और पंजाब के 12 करोड़ अवाम की जानिब से तहरीक लबैक से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है जिस तरह वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। उनको चाहिए कि बैठें हमारे साथ और अफ़हाम व तफ़हीम से तमाम मामलात हो सकते हैं। वो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, एक मजहबी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हमारे से बात करना चाहते हैं, हम हाजिर हैं, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं और जो भी उनके ग्रीवियंसेस हैं उनको दूर करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह पुलिस के लोगों पे और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों पे हमले किए जा रहे हैं, जिसमें हमारा एक इंस्पेक्टर भी शहीद हुआ, उसके अलावा हमारे बहुत सारे पुलिस वाले जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी हैं, तो ये तरीक़ाकार नहीं है। उनको भी समझना चाहिए कि ये पुलिस हमारी है, ये पंजाब हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। आज हॉस्पिटल्स में जाने से लोग बैठे हुए हैं, आज स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जाने से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं। एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। हम प्यार, मोहब्बत और खलूस के साथ कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को डिसंगेज करने के लिए, मगर तशद्दुद और पुरतशद्दुद तरीके से जिस तरह वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक मजहबी तंजीम को बिल्कुल ये चीज़ जो है जेब नहीं देती। मगर इसके अलावा यहाँ बात की गई 9 मई के हवाले से, आप 9 मई से इसको बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। 9 मई वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान पे हमला किया गया था। 9 मई वो था जिस दिन रियासत पे हमला किया गया था। 9 मई वो था जिसकी हिंदुस्तान के मीडिया ने बैठ के बात की थी कि आज वो कर दिया पाकिस्तान में एक सियासी जमात ने कि जो पाकिस्तान में आज से पहले नहीं हुआ था। जो हम चाहते थे कि पाकिस्तान के दिफाई इदारों पे, पाकिस्तान के अस्करी इदारों पे, पाकिस्तान की शोधा की तनसीबात पे, शोधा के मुजस्मों पे और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जिन्ना हाउस पे और उसके अलावा हमारी जितनी भी जो हमारी सिक्योरिटी की फोर्सेस की जो सेंसिटिव इमारतें थी उन पे हमला किया गया। और ये वो काम था जो हिंदुस्तान करना चाहता था मगर वो नहीं कर सका और इन्होंने उसका एजेंडा यहाँ पे पूरा किया। 9 मई में जिन लोगों ने रियासत पे हमला किया था, मैं समझता हूँ कि अदालतें भी और रियासत भी उनको उनकी करार वाक़या सज़ा देगी और सज़ा मिलेगी। तो बाकी एक और चीज़ भी इनको मैं बताना चाहूँगा, PTI के दौर में अपोजिशन लीडर साहब ने यहाँ पे बात की है, PTI के दौर में भी इसी तरह तहरीक लबैक ने एक दफ़ा यहाँ पे सारे पंजाब को और पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को बंद किया था, तो तब इनके दौर में भी उनके 12 लोगों को शहीद किया गया था। उसका लहू कहाँ तलाश करें जो इन्होंने जो 12 लोग, ये तो रिकॉर्ड पे है। अभी जो ये बात करें अभी कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है, हमारे पास रिपोर्ट आनी है उसकी कि अगर उनके कोई लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, अभी उसकी रिपोर्ट आनी है। मगर इनके दौर में 12 लोगों को तहरीक लबैक के इसी तरह शहीद किया गया था। इसलिए मैं ये इनको कहना चाहूँगा
कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ना हो और हम इस सारी चीज़ को अफाम व तफहीम के साथ उनके साथ बात करके तो ये सारे मामलात को बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया। जी हाफिज फरज साहब। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या ही अच्छा होता कि आज वज़ीर मौसूफ खड़े हुए थे और एडमिट करते अपनी नाअहली को, अपनी जुल्म बर्बरियत को, अपने जलियांवाला बाग का जो सानिया नंबर 2 किया इन्होंने जलियांवाला बाग की तरह, आज ये मानते बजाय इसके कि ये उसको मानते, ये कह रहे हैं हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। रात को सारे सोशल मीडिया पे फुटेजेस पड़ी हुई है, साद रिजवी की वो 12 मिनटें करता रहा कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के बजाय ये गोलियां चलाते रहे। एक एक चीज का जवाब दूंगा। सानिया 9 मई पे बात की, मैं वहां से स्टार्ट कर लेता हूं। सानिया 9 मई किससे करवाया? उसने करवाया जो उसका बेनिफिशियरी है। उसका बेनिफिशियरी उस वक्त वजीर दाखिला कौन था? राना सनाउल्लाह था। उस वक्त वजीर आला कौन था पंजाब का? वो मोहसिन नकवी था। उसके बाद उनके जो ये हुकूमत है उनकी हुकूमत को दुआम बख्शा गया और उसकी वजारत आला लंबी चल पड़ी। उस वक्त राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला बनाया गया, आज फिर वही वजीर दाखिला है। खैर ये बातें बाद में होती रहेंगी। 9 मई की बात करते हैं, हम तो कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर लें। उस वक्त जो बंदा यहाँ DIG था, आज आपने उसको DIG सिक्योरिटी लैब्स हुआ, अगर कोर कमांडर हाउस फ्लोर पे हमला हुआ, उस वक्त DIG था, उसको बनाया IG इस्लामाबाद। जो सिक्योरिटी लैब्स का जिम्मेदार हो उसको सजा दी जाती है बजाय इसके कि उसको इनामात से नवाजा जाए। इसलिए पता चलता है कि करवाने वाले कौन थे, करने वाले कौन थे और उससे मुस्तफीद होने वाले कौन थे। वो इस साइड पे बैठे हैं जो आई फार्म 47 लेके यहाँ पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं ये जो मुरीदके में हुआ है, जनाबे वाला हमारे दौर में नहीं हुआ। सानिया मॉडल टाउन 14 लोगों को शहीद किया गया हो, जनाबे वाला हमारे दौर में नहीं हुआ। आज रिपोर्ट हो रहा है 282 लोग शहीद हुए हैं, 1900 लोग जख्मी हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं कि कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ। भाई रिपोर्ट इसलिए नहीं हुआ, आपने ब्लैकआउट किया हुआ है, वहां चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करके मस्कार किया, आपने लोगों को तबाह बर्बाद किया है और आप यहाँ बैठ के बड़े आसानी से बातें करते हैं। इनका कसूर नहीं है, इनका कसूर नहीं है। वजह यह है कि ये जिस जमात में है उसका शेवा ये है। मैं बात शुरू करूंगा 90 की दिहाई से। वजीर आज़म नवाज शरीफ था, वजीर आला शहबाज शरीफ था। क्या हुआ? पाकिस्तान और पंजाब में जैली पुलिस मुकाबलों का आगाज हुआ। आज उसी की तसलसल है, CCD के नाम पे मावरा अदालत कत्ल किए जा रहे हैं। ये उसी की एक्सटेंशन है, उन्हीं की भतीजी है, आज उसी तरह जुल्म और बर्बरियत कर रही है। आज आगे बात आ जाए, ये भी बात कर रहे थे कि हम किसी को ये इख्तियार नहीं देते। भाई आपको तो क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। आप 12 करोड़ सूबे में किसी तरह मुसल्लत हो ही गए हैं तो उसका कोई लिहाज करें। आपसे तो नहीं हो सका,